नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तस्वीर आपको दानापुर की दिखाएंगे। दानापुर में तिलक समारोह में शामियाने में ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने ठुमके लगाए तो तमंचा भी गरजने लगा, लेकिन भीड़ भाड़ में थोड़ी सी भी चूक होती तो जानलेवा साबित हो सकती है। नौबतपुर में तिलक समारोह का शामियाना दूधिया रोशनी से नहा रहा है और उस रंग बिरंगे शामियाने के अंदर ऑर्केस्ट्रा की धमाकेदार महफिल सजी हुई है। तो उसकी धुन पर सजी धजी ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके पर ठुमके लगाए जा रही है। तभी तमंचा थामे ये सिरफिरा स्टेज पर आ धमकता है और हाथ ऊपर उठाता है। ये देखिए, सिरफिरे ने हाथ ऊपर उठाया और तमंचे का घोड़ा दबाया। लगा गोली अब निकली कि तब निकली। तमंचे की चमक देखकर पास में खड़ी बारबाला डर के मारे सहम सी गई है, लेकिन तमंचा मिसफायर हो जाता है और तब राहत की सांस सब लेते हैं। लेकिन फायर करने में नाकाम ये सिरफिरा हार नहीं मानता, फिर से तमंचा पकड़ता है और हवा में लहराने लगता है। इस बार कोई चूक नहीं होती और घोड़ा दबते ही पिस्टल से निकली गोली दनदनाते हुए बाहर निकलती। फिर से देखिए, सिरफिरे ने घोड़ा दबाया और धाए की आवाज के साथ पिस्टल से निकली गोली हवा से बातें करने लगी। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी सी भी चूक हो जाए और पिस्टल की नली भीड़ के ओर घूम जाए, ठीक उसी वक्त फायर हो जाए तो शादी ब्याह के जश्न में कैसी चीख पुकार मच उठेगी। कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं, फिर भी ये बंदूकबाज सबक लेने को कहां तैयार है। अमन, न्यूज़ 18 दानापुर। इधर छपरा में नाइट कर्फ्यू के दौरान धूम धड़ाके वाली महफिल सजी, जिसमें दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स ने एक साथ ठुमके लगाए, जिसे देखने के लिए मंचलों की भीड़ उमड़ पड़ी। रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइट की रोशनी चकाचौंध कर रही, तो डीजे का कानफोड़ू शोर भी गूंज रहा है। म्यूजिक और लाइट की उसी चकाचौंध के बीच एक नहीं दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे दिखा रही। तो उनकी अदा पर मंचले भी फिदा नजर आ रहे हैं। ये नजारा है गड़खा में धूम धड़ाके के साथ हो रहे विवाह समारोह का, जहां नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम एक साथ दो बार डांसर जलवे दिखा रही। तो उनका नाच गाना देखने के लिए सड़क के बाहर मंचलों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मेहमानों की ओर से फरमाइश पर फरमाइश आ रही, तो उसे पूरा करने के लिए डीजे पर एक से बढ़कर एक गाने गूंजते जा रहे हैं और उन कानफोड़ू गानों के धुन पर बार बालाएं ठुमकती चली जा रही। तो सड़क पर जुटे मंचले उनकी हर एक अदा पर कभी शोर मचा रहे हैं तो कभी मोबाइल फोन पर उसकी वीडियो उतार रहे हैं। अभी कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कहर बरपाया ही है। इसके बावजूद इस जलसे में शामिल किसी शख्स के चेहरे पर ना तो मास्क नजर आ रहा है और ना ही कोई सामाजिक दूरी बरतने को तैयार है। धूम धड़ाके से सजी इस महफिल में खुलेआम कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। ऐसी ही लापरवाही बरकरार रही तो भला तीसरी लहर से कैसे बचेगा बिहार। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। आरा में बीच मझधार में मुसाफिरों से खचाखच भरी नाव डगमगाने लगी तो यात्रियों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यात्रियों से खचाखच भरी नाव बड़हरा के खवासपुर घाट से भोजपुर के गंगा घाट की ओर बढ़ी चली जा रही है। मंजिल दूर है और इसलिए बोट की स्पीड बहुत ज्यादा है। तभी मुसाफिरों के बोझ से दबी नाव बीच मझधार में पहुंचती है और ठीक उसी समय गंगा नदी में हिलोरें उठने लगती है।
ये क्या, गंगा की ऊंची नीची लहरों के बीच पूरी की पूरी नाव ही डोलने लगती है। कभी धारा ऊपर उठती है तो उसके साथ नाव भी ऊपर हो जाती है, कभी धारा नीचे गिरती है तो उसके संग नाव भी नीचे चली जाती है। फिर तो नाव पर सवार यात्रियों के दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। देखिए, इस छोटी सी नाव पर एक साथ कितने सारे यात्री सवार हैं। तो बाइक और साइकिल के साथ साथ माल असबाब के बोझ से पूरी नाव झुकती जा रही। तभी जैसे ही खचाखच भरी नाव बीच मझधार में पहुंचती है, इस कदर हिचकोले खाने लगती है कि पूछिए मत। ना आगे जाने का कोई रास्ता है और ना पीछे लौटने का। ऐसे ही ओवरलोडेड नाव बीच धारा में हादसे का शिकार हो रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब इसी तरह से ओवरलोडेड नाव डोरीगंज के पास बीच धारा में विलीन हो गई थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ था। इसके बावजूद कोई सबक लेने को तैयार नहीं। अभी भी क्षमता से ज्यादा यात्रियों से लदी नावें गंगा नदी में हिचकोले खाते हुए धड़ल्ले से आ जा रही हैं। ऐसे में नाव और उस पर सवार यात्रियों का भगवान ही मालिक है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। और दानापुर में मानसूनी बारिश से लोआई नदी उफनाई तो गांव-गांव में तबाही मचाने लगी। नदी की तूफानी धारा ने पुल पुलिया को ध्वस्त कर दिया तो पटना और अरवल के बीच संपर्क टूट गया। मानसून में उफनाई लोआई नदी ने पालीगंज के गांव-गांव में भारी तबाही मचाई है। नदी की तूफानी धारा रास्ते में आने वाले एक एक पुल पुलिये को बहाते हुए बहती जा रही है। ये देखिए, लोआई नदी के पानी में इतना ज्यादा उफान है कि बिगहा टोले के पास बना ये डाइवर्सन भी बीचों बीच से टूटकर पानी की धारा के साथ ही बह गया। यही रास्ता पटना और अरवल जिलों को एक दूसरे से जोड़ता था, लेकिन लोआई नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि ये डाइवर्सन नदी की तूफानी धारा में ताश के पत्ते की तरह बिखर गया और दोनों जिलों के बाशिंदे एक दूसरे से दूर हो गए। 1 महीने के अंदर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब ये डाइवर्सन पानी में बह गया। हालांकि पटना और अरवल के बीच सड़क संपर्क बहाल करने के लिए लोआई नदी के ऊपर लाखों की लागत से एक पुल भी बन रहा है, लेकिन मानसून के दौरान अचानक लोआई नदी में इतना ज्यादा उफान आ गया है कि नदी का पानी, क्या पुल और क्या डाइवर्सन, सब कुछ तहस नहस करती हुई बहती जा रही है। अमरजीत, न्यूज़ 18 दानापुर। रांची रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में महिला मुसाफिर की जान सांसत में फंस गई तो देवदूत बनकर पहुंचे 2 आरपीएफ जवानों ने उस यात्री की जान बचा ली। शाम के 6:15 बज रहे हैं। यात्रियों से खचाखच भरी राजधानी एक्सप्रेस रांची रेलवे स्टेशन से अभी खुली ही है, इसलिए ट्रेन की रफ्तार अभी धीमी है। तभी हाथ में बैग पकड़े एक महिला मुसाफिर चलती राजधानी ट्रेन की ओर लपकती है। ट्रेन की B5 बॉगी के गेट के हैंडल को जैसे ही वो एक हाथ से पकड़ती है कि तभी पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म की ओर गिरने लगती है। एक बार फिर से देखिए, इस महिला ने एक हाथ से ट्रेन का गेट पकड़ा, तभी उसका पैर फिसलकर नीचे प्लेटफॉर्म की ओर चला गया। कभी वो हाथ से जोर लगा रही है तो कभी प्लेटफॉर्म पर पैर टिकाने की कोशिश कर रही है। तभी राजधानी एक्सप्रेस भी धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगी है। तो चलती ट्रेन के साथ साथ उसमें टिके रहने के लिए महिला यात्री की जद्दोजहद भी चलती जा रही है। ये देखिए, ट्रेन बढ़ने लगती है तो एक हाथ से उसका गेट पकड़े ये महिला यात्री साथ साथ घिसटने लगती है। इस हालत में थोड़ी सी भी चूक हुई तो जहन्नुम का टिकट कटना तय है। तभी प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद आरपीएफ जवान विनोद मीणा की नजर ट्रेन के साथ साथ घिसटती जा रही महिला यात्री पर पड़ती तो वो उसकी ओर लपक पड़ते हैं और सहारा देकर उसे नीचे उतारते हैं। तभी पीछे से एक और आरपीएफ जवान अरविंद यादव भी दौड़े दौड़े आते हैं। दोनों जवान देवदूत बनकर मौत से जूझ रही महिला यात्री को सही सलामत प्लेटफॉर्म पर उतारते हैं। तब तक राजधानी एक्सप्रेस पर ब्रेक लग जाता है और बड़ा हादसा टल जाता है। न्यूज़ 18 रांची।
घाटशिला के सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार जब बिजली का बल्ब जला तो गांव वाले इस चमत्कार से दंग रह गए, तो साथ ही गांव के विकास की उम्मीद भी जग गई। और स्विच पर उंगली पड़ते ही अंधेरा कमरा बल्ब की रोशनी से जगमगा उठा, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। फिर तो अपने हाथों से ये चमत्कार करने और देखने के लिए हर हाथ स्विच बोर्ड की ओर खुद ब खुद बढ़ने लगे और बटन दबते ही पिछड़ेपन के अंधेरे से घिरे गांव में चारों तरफ उम्मीद की किरणें फैल गईं। पहाड़ के ऊपर बसे सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद जब पहली बार बल्ब की रोशनी टिमटिमाई तो उसकी रोशनी में ग्रामीणों के चेहरे भी दमकने लगे। सालों इंतजार के बाद खुशी का ये मौका आया है तो सूर्याबेड़ा के ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। उस तरह का मैंने अचानक उस प्रकाश में जैसे कि कुछ हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया है, उस तरह की खुशी एहसास हो रहा है कि उतना दिन के बाद चलो प्रकाश आ गया है। नेट होने से सब कुछ आएगा, यहाँ पे बत्ती जलेगा तो बच्चा लोगों का पढ़ाई का भी सुविधा हो जाएगा और इसके बाद टीवी भी मोबाइल सब तरह का काम होगा। इतना दिन के बाद जब हो रहा है हमारे गांव में तो बहुत खुशी की बात है। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब सूर्याबेड़ा गांव के गली मोहल्लों में बिजली के तार बिछे तो घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन खुद लंबा सफर तय कर गांव पहुंचे। एक के बाद एक कई नारियल फोड़े गए, ट्रांसफार्मर का लीवर दबाया गया और दिन के उजाले में ही पूरा गांव बिजली की रोशनी से नहा उठा। तो ये घड़ी सूर्याबेड़ा गांव और ग्रामीणों के लिए यादगार बन गई और जैसे कोई सपना सच हो गया। ये सूर्याबेड़ा गांव जो है वो गांव अब नहीं रहेगा। यहाँ बिजली लाइन भी आएगी। जो आप लोग नाला का पानी पी रहे हैं वो भी नहीं पीना पड़ेगा, चापाकल बैठेगा। जब पहली बार बिजली रानी आई तो अपने साथ ढेर सारी खुशियों की सौगात के साथ साथ उम्मीद की नई किरणें भी लाई है। अब गांव वालों की किस्मत बदलेगी भी और सूर्याबेड़ा गांव विकास की रोशनी से चमकेगा भी। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। घाटशिला में जय नदी फिर उफान पर है तो टांगा पुल की नींव हिलने लगी है और उस पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मूसलाधार बारिश में एक बार फिर जय नदी पूरे उफान पर है और उसके ऊपर बांस के टुकड़ों को जोड़कर बने टांगा पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जय नदी की धारा जब तेज हिलोरे मारती है तो उसके ऊपर पानी में खड़ा पुल का खंभा हिलने लगता है। ऐसे में जब कोई बाइक सवार इस संकरे पुल के ऊपर से गुजरता है तो ईश्वर का नाम लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता। लेकिन जरा सोचिए, बीच रास्ते में पुल के खंभे जवाब दे जाएं तो क्या होगा। लेकिन डुमरिया प्रखंड के ग्रामीणों के लिए इस खतरनाक पुल से गुजरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है। जाना आने में तो पूरा डर लगता है, तो क्या करो, मजबूर में से जाना करते हैं हम लोग। जब बुढ़िया और ये जो ये है ना उन लोग तो और डर लगता है मुझे। बहुत दिन से हम झेलना पड़ता है ये, और यार मतलब बहुत दिन से बोल रहा है कि यहाँ पर बनेगा बनेगा, अभी तक नहीं बनाया है। आजादी के सालों गुजर गए लेकिन जय नदी के ऊपर एक अदद पुल नहीं बन सकी। गर्मी और ठंड के मौसम में तो जय नदी की धारा सूख जाती है, लेकिन बारिश में जब जय नदी विकराल रूप में होती है तो इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। कई बार तो पानी के दबाव में टुकड़े टुकड़े होकर पूरा पुल ही बह जाता है।
तब डुमरिया के बाशिंदे पूरी दुनिया से कट जाते हैं। लेकिन जब पानी कम होता है तो फिर से एक एक टुकड़ा को जोड़कर ये पुल खड़ा कर दिया जाता है। परेशान है हम लोग, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है। ऐसी वर्षा आएगा ना बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग गांव वाले को मिल के टांगा पुल बनाया है, फिर वे वाला टूट जा रहा है। मॉनसून में जय नदी एक बार फिर आंखें दिखा रही है तो टांगा पुल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके बावजूद आसपास के गांवों में बसे ग्रामीण इसी पुल से गुजरने को मजबूर हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। इधर बोकारो में एक गांव की दरो दीवार नौनिहालों के बीच शिक्षा का अलग जगा रही है। महीनों से कॉपी किताब से दूर छोटे छोटे बच्चे शिक्षा की दीवार से ज्ञान हासिल कर रहे हैं। कोरोना काल में जुनौरी गांव की दरो दीवार शिक्षा की ऐसी दीवार बन गई है जिस पर चिपके ABCD के रंग बिरंगे पोस्टर पढ़कर भविष्य संवार रहे हैं नौनिहाल। तो गांव के बीचों बीच हरि मंदिर में माइक पकड़कर खड़े टीचर भीम महतो लाउड स्पीकर से गांव के कोने कोने में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। से खरगोश, से गमला, से खड़ी। महामारी ने जब जुनौरी गांव के बच्चों को कॉपी किताब से दूर कर दिया तो शिक्षक भीम महतो की ये कोशिश शिक्षा से महरूम उन बच्चों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। वेल माने वेल मछली, मछली समुद्र में रहती है। वेल मछली बस करना है, कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ कम से कम 50 से 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें जगह जगह पर लगा दिए हैं बैनर के तले सब पढ़ रहे हैं अपना बच्चे लोग। एक सरकारी शिक्षक के द्वारा ऐसा पहल बहुत ही अनोखा पहल लग रहा है और हम लोग ग्रामीण उनको बहुत भारी मात्रा में सहयोग भी कर रहे हैं। जैसे बैनर पोस्टर भी लगाए, उसमें भी हम लोग सहयोग किए। कोरोना काल में जब स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद हो गए तो ऑनलाइन मोड से पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। लेकिन जुनौरी गांव के गरीब अभिभावकों के पास इतनी रकम नहीं है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए महंगे एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीद सकें। शिक्षक भीम महतो की ये अनूठी पहल अभिभावकों की यही परेशानी दूर कर रही है तो बच्चों को घर बैठे देश और दुनिया का ज्ञान मिल रहा है। ग्रामीणों ने मंदिर में है, वहाँ पे बाजा लगा हुआ है और वहीं से हम अनाउंस करते हैं और बच्चे अपने घर में रहकर पढ़ते हैं। और जहाँ जहाँ पोस्टर लगा हुआ है वहाँ बैठा हुआ रहता है। इससे पहले हम कॉपी और कलम भी बच्चे को दिए हुए हैं। बड़ा ही आनंद ढंग से बच्चे पढ़ रहे हैं। कोरोना ने पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट करके रख दिया तो उसी महामारी के बीच लाउडस्पीकर और पोस्टर से फैल रही शिक्षा की किरणें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से ओतप्रोत कर रही है। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 बोकारो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।